आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनुच्छेद लेखन के बारे में। जानेंगे कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, अनुच्छेद लेखन के नियम क्या हैं और अनुच्छेद लिखते समय किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय का आरंभ मुख्य विषय से करना चाहिए, अर्थात अनुच्छेद का जो विषय प्रश्न पत्र में दिया गया है उसे ही मुख्य विषय बनाकर अनुच्छेद का आरंभ करना। वाक्य छोटे छोटे, सरल तथा परस्पर संबद्ध होने चाहिए। अनुच्छेद एक ही गद्यांश में लिखें। कई गद्यांश लिखने से आपका अनुच्छेद अनुच्छेद न रहकर निबंध बन जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी अनुच्छेद को एक अनुच्छेद में नहीं लिखते, छोटे छोटे उप विषय देकर अनुच्छेद को कई अनुच्छेदों में विभाजित कर देते हैं। अनुच्छेद का अर्थ ही है एक पैरा, तो हमें अनुच्छेद सिर्फ एक अनुच्छेद में ही लिखना है, उसे अनेक अनुच्छेदों में नहीं बांटना है। अनुच्छेद का आकार सीमित होना चाहिए, लगभग 80 से 100 शब्द। प्रश्न पत्र में यह दिया होता है कि अनुच्छेद कितने शब्दों में लिखना है। प्रश्न पत्र में दिए गए शब्दों के अनुसार ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। अगर अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 या 150 शब्द, इससे ज़्यादा शब्द अनुच्छेद में नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए, अर्थात अनुच्छेद में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भाषा अत्यंत सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। अनुच्छेद लेखन के संकेत बिंदुओं के आधार पर ही विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के लिए जो प्रश्न दिया होता है उसके साथ 2 या 3 संकेत बिंदु भी दिए होते हैं। संकेत बिंदुओं को क्रमानुसार ही प्रयोग करना चाहिए। संकेत बिंदुओं को अनुच्छेद में लिखकर उन्हें रेखांकित करना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान दें कि संकेत बिंदुओं को जैसे ही वे अनुच्छेद में सम्मिलित कर दें उन्हें रेखांकित अवश्य करें, ताकि अनुच्छेद को जांचते समय अध्यापक या अध्यापिका का ध्यान उन संकेत बिंदुओं की तरफ आकर्षित हो और ताकि वे जान लें कि विद्यार्थी ने सभी संकेत बिंदुओं को अनुच्छेद में सम्मिलित किया है। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को दोहराने से अनुच्छेद को सीमित शब्दों में पूरा नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी ध्यान दें कि अनुच्छेद को हमें दी गई शब्द संख्या के अनुसार ही लिखना है। अगर बात को बार बार दोहराएंगे तो अनुच्छेद की शब्द संख्या बढ़ जाएगी। अनुच्छेद में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग तथा कहानी, घटना आदि का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचें और विषय से ना हटें। अनुच्छेद भले ही संक्षेप में पूरा करना है, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटकें। विद्यार्थी इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अनुच्छेद संक्षेप में ही लिखना है, दी गई शब्द संख्या के अनुसार ही लिखना है, इसलिए उसमें अनावश्यक बातें ना लिखें। कहानी, कथा, घटना का उल्लेख उसमें बिल्कुल ना करें और जो विषय दिया गया है उस विषय से भी ना हटें। विषय का आरंभ मुख्य विषय से ही होना चाहिए। अनुच्छेद में दिए गए विषय के साथ संकेत बिंदु भी होंगे, तो विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें। अनुच्छेद का जो विषय दिया गया है उस विषय से ही आरंभ करें। दिए गए संकेत बिंदुओं से अनुच्छेद का आरंभ न करें। वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता होनी चाहिए और अप्रासंगिक बातों को नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न में पहले से ही संकेत बिंदु दिए जाते हैं, उन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना चाहिए। विद्यार्थी बार बार ये देख लें कि वह अपने दिए गए विषय से भटक तो नहीं रहे हैं या संकेत बिंदुओं को विस्तार पूर्वक तो नहीं लिख रहे हैं। अनुच्छेद में विषय के एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें संक्षेप में ही विषय संबंधी अपनी पूरी बात व्यक्त करनी है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वह दिए गए विषय से अलग हो और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। अनुच्छेद को पढ़ने पर निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि विषय समझ में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार को ही व्यक्त करता है, इसमें बहुत सारे विचार नहीं होते।
अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। इसमें कोई भी अनावश्यक वाक्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद में विचारों को इस क्रम में रखना चाहिए कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो सके। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि प्रश्न पत्र में जो अनुच्छेद का प्रश्न होगा उसमें 3 संकेत बिंदु अवश्य होंगे। तो पहले संकेत बिंदु को वे आरंभ माने और दूसरे संकेत बिंदु को मध्य माने और तीसरे संकेत बिंदु को अंत माने। तो जब अनुच्छेद लिखें तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अनुच्छेद का आरंभ क्या है, मध्य क्या है और अंत क्या है। आइए अब एक अनुच्छेद पर नज़र डालते हैं। अनुच्छेद का विषय है पराधीनता एक अभिशाप। संकेत बिंदु, पहला संकेत बिंदु है पराधीनता का आशय, दूसरा संकेत बिंदु है पराधीनता एक अभिशाप और तीसरा संकेत बिंदु है पराधीनता से मुक्ति का साधन, त्याग एवं बलिदान। अब विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि अनुच्छेद लिखते समय सबसे पहले सबसे ऊपर विषय ज़रूर लिखें। पराधीनता एक अभिशाप, कई विद्यार्थी अनुच्छेद आरंभ कर देते हैं और अनुच्छेद का विषय नहीं लिखते। अनुच्छेद का विषय ना लिखने पर अंक काट लिए जाते हैं। दिए गए संकेत बिंदुओं को लिखना ज़रूरी नहीं है, ये संकेत बिंदु ना लिखें और अपना अनुच्छेद आरंभ करें। पराधीनता शब्द पर और अधीनता के मेल से बना है, जिसका अर्थ है दूसरों की अधीनता। अब इसे रेखांकित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर पहला संकेत बिंदु सम्मिलित कर लिया गया है। पराधीनता का आशय, यहाँ पराधीनता का आशय बता दिया गया है, अर्थात हमारा जीवन, व्यवहार, कार्य आदि दूसरों की इच्छा पर निर्भर होना। वास्तव में पराधीनता एक अभिशाप है। अब यहाँ पर हमने दूसरा संकेत बिंदु सम्मिलित कर लिया है, इसलिए इसे रेखांकित कर दिया है। जैसे ही आप संकेत बिंदु को अपने अनुच्छेद में लिखें, उसी समय उसे रेखांकित कर दें। पराधीन मनुष्य की जिंदगी उसी तरह हो जाती है जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। अब आप यहाँ देखें कि 2 संकेत बिंदु ले लिए गए हैं और दोनों संकेत बिंदुओं को रेखांकित कर दिया है। तीसरा संकेत बिंदु यहाँ लिया है, पराधीनता से मुक्ति पाने का साधन त्याग एवं बलिदान है। तीसरा संकेत बिंदु हमारा था पराधीनता से मुक्ति का साधन, त्याग व बलिदान। इसे हमने जैसे ही अनुच्छेद में सम्मिलित किया वैसे ही रेखांकित कर दिया है। तो विद्यार्थी इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि अनुच्छेद का विषय अवश्य लिखें, अनुच्छेद में दिए गए संकेत बिंदुओं को लिखना ज़रूरी नहीं है और जैसे जैसे संकेत बिंदुओं को अपने अनुच्छेद में लिखते जाएं वैसे वैसे उन्हें रेखांकित भी करते जाएं। मेरी अगली वीडियो में आप देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संभावित विषय पर अनुच्छेद। विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव। यह एक बिल्कुल ही नया विषय है और संभावना है कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले अनुच्छेदों के 3 विषयों में से एक विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव ही हो। कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।